आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 2। ये हम लोग स्पेशल बैच के तहत पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर 2 का भाग 5 है। भाग 4 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए। तो देखिए हम लोग क्या मेन रूप से पढ़ क्या रहे हैं, ये स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि भारतीय इतिहास का अध्ययन के स्रोत क्या है। इसके बाद हम लोग अब शुरू करेंगे इतिहास पढ़ना। इतिहास देखिए, ये भी तो इतिहास से पढ़ रहे हैं ना, ये भी इतिहास से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब पाषाण काल से शुरू करेंगे। कहां से इतिहास शुरू हुआ, तो हमेशा पढ़ा जाता है, तो शुरू में पढ़ा जाता है कि स्रोत क्या क्या मिले, कैसे ये मिला, इतिहास हम लोगों को मिला कैसे। उसके बाद इतिहास के यहाँ से पाषाण काल से पढ़ना शुरू करते हैं, पाषाण काल। उसके बाद आने वाले जो भी काल है उन कालों के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो वही हम लोग ये स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं। स्रोत में क्या पढ़ लिए थे हम लोग, ये भाग 5 है। 4 तक अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले लिस्ट का वहां से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, ये साहित्य के बारे में पढ़ लिए थे, साहित्यिक स्रोत। देखिए इतिहास जानने का ये 2 स्रोत होता है, एगो भारतीय स्रोत, एगो विदेशी स्रोत। तो ये भारतीय स्रोत के बारे में हम लोग जान लिए थे। अब हम लोग जानेंगे विदेशी स्रोत के बारे में, कि ये हमारा इतिहास जानने का, यानी कि भारतीय इतिहास जानने का विदेशी स्रोत क्या है। अब विदेशी स्रोत क्यों जानेंगे, क्यों इसलिए जानेंगे क्योंकि ये साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत विदेशी स्रोत जानेंगे, क्योंकि विदेशों से भी हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। क्यों अब कोई पूछेगा कि विदेश से कैसे हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है, क्योंकि प्राचीन काल में इस समय जिस तरह लोग हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं, हमारे देश में बहुत सारे जगहों को देखने के लिए आते हैं, जैसे हो गया नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर हो गया, खंडहरे में न बदल गया है, या मंदिर देखने के लिए आते हैं। बौद्ध धर्म से जितने भी संबंधित लोग हैं, बाहर वाले देश से आते हैं, जैन धर्म से संबंधित लोग आते हैं। तो जितने भी दूसरे देश के लोग और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें घूमने के लिए आते हैं। वैसे ही प्राचीन समय में भी व्यापार करने के लिए, घूमने के लिए लोग आते थे। तो इस समय जैसे लोग फोटो का खींचने वाला कैमरा लेकर आ रहे हैं, उस समय लोग, या वीडियो रिकॉर्डिंग करके लेकर जा रहे हैं ना, उस समय लोग लिखने के लिए लेकर आते थे कि यहाँ पर जो भी देखेंगे वो क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर इंडिया में आए हैं तो यहाँ के लोगों के साथ फोटो खींचा जाए और देखा जाए कि लोग कैसे है, क्या है। उसी तरह प्राचीन काल में लोग आते थे तो यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के जीवन के बारे में लिख कर लेकर जाते थे। क्यों, क्योंकि अपने देश में जाकर बताएंगे ना कि भारत के लोग ऐसे रहते थे, ये कहानी की तरह बताते थे, एक कहानी बन जाता था कि वहां के जो भारत के लोग हैं ना ऐसे रहते थे। इस समय ना हम लोग इंटरनेट पर सब देख रहे हैं कि अमेरिका के लोग ऐसे रहते हैं, ये यहाँ का अलग अलग देशों के लोग ऐसे रहते हैं। अब मान लीजिए जिस समय इंटरनेट नहीं था, कैमरा नहीं था, तो कहानियां मैंने सुनते थे कि अमेरिका के लोग अमेरिका बहुत धनी देश है, वहां पर सब चीज बहुत सारी सुविधाएं मौजूद है। तो ये सारे सुनते थे। सिर्फ देखिए हमारा देश तो महान है, हमारे देश को कोई बात मतलब कोई ऐसी नहीं है, किसी देश से किसी और देश हमारे देश के मुकाबला में है ही नहीं। हमारा तो भारत जो है वो महान है, ये तुम अपना मानते हैं, लेकिन ठीक है महान है। लेकिन ये सुनते थे ना कि अमेरिका जो देश है वहां पर वो बहुत ही विकसित देश है, ये है वो है, बहुत सारी बातें सुनते थे। लेकिन हमारा देश भी विकसित है, ऐसा थोड़े हम विकासशील देश में आता है कि हमारा देश विकासशील देश है। विकसित तो नहीं बन गया, लेकिन फिर भी विकासशील देश है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से प्राचीन समय में व्यापारी आते थे, व्यापार करने के लिए आते थे। तो ये जो व्यापारी आते थे यहाँ पर, या घूमने के लिए लोग आते थे, वो लिख कर लेकर जाते थे। तो उन्हीं द्वारा लिखा गया कुछ स्रोत है जिनसे हम लोग को क्या पता चलता है, भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है, उस समय के बारे में, यानी कि विदेशी स्रोत। क्या स्रोत, विदेशी स्रोत। अब विदेशी स्रोत में क्या कौन कौन से स्रोत आएंगे, पहला है यूनानी लेखक, यूनानी एवं रोम लेखक। दूसरा आता है लेखक, दूसरा आता है चीन। दूसरा कौन आता है, चीन वाले। तो पहले यूनान वाले देखते हैं। यूनान के लेखकों में सबसे पहला जो नाम आता है हेरोडोटस और टेसियस का नाम आता है। किसका, हेरोडोटस ने क्या लिखा था, हिस्ट्री। इसको हिस्ट्री का पिता कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री का क्या कहते हैं, पिता, यानी इतिहास के जनक किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। और टेसियस इसने भी भारत के बारे में ठीक ठाक लिखा था। टेसियस के बाद नियार्कस का नाम आता है, नियार्कस। ये सिकंदर के साथ आया था भारत। किसके साथ आया था, सिकंदर के साथ। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, जब सिकंदर ने विश्व विजेता सपना बनने के सपना देख रहा था, आया था भारत ना, भारत को जीतता तो विश्व विजेता बनेगा, नहीं पर का सपना टूट गया।
तो जो भारत के विश्व विजेता बनने के सपना देखते हुए भारत आ रहा था, तो ये किसको साथ में लेकर आया था? नियार्कस को। नियार्कस ने ही भारत के बारे में लिखा था कि यहाँ से सिकंदर जो क्या हुआ था, वापस लौट गया था। तो ये किसने लौटाया था उसको? चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने, दोनों ने मिलकर, इनके पास न सेना थी न कुछ था, अपने दिमाग अपने बुद्धि के बल पर किसको लौटा दिया यहाँ से? सिकंदर की इतनी बड़ी सेना कहां पर लौट गई? वापस यूनान में वो लौट गए थे। मकदुनिया के, वही यूनान के में छोटा सा हिस्सा है मकदुनिया, तो वही मकदुनिया के थे। वापस कहां पर लौट गए? यूनान में ही लौट गए। तो आगे ये नियार्कस उसके साथ आया, तो उसने भी क्या भारत के बारे में लिखा था। नियार्कस के बाद नाम आता है ये इंडिका लिखा था। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज का नाम आता है, मेगास्थनीज। अब इंडिका इसने लिखा था, किसने? मेगास्थनीज ने। यानी कि अब देखिए मेगास्थनीज कौन था? ये सेल्यूकस निकेटस का भेजा हुआ राजदूत था। अब आप लोग देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन, सिकंदर क्या है, तो आगे भी पढ़ाएंगे तो बहुत सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब सेल्यूकस निकेटस कौन है? सिकंदर जब हार कर क्या लड़ा, ये नहीं किया था तो हार कर क्या जाएगा, इधर से डर कर ये भागा था, ये डर कर भागा था यहाँ से, भारत से डरा कर भगाए थे वो। तो ये यहाँ से जब भागा था ना, तो इसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटस। तो जब सिकंदर से लौट गया तो बीच रास्ता में ही इसकी मृत्यु हो गई सिकंदर की। तो सारा कारभार किसको आ गया? सेल्यूकस निकेटस के पास, राजा बन गया। तो उसको भरोसा इस बात का नहीं था। देखिए क्या अफवाह क्या फैलाया गया था कि जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी में बाढ़ आ गया था उसी समय जब सिकंदर भारत आया था, तो ब्यास नदी में बाढ़ आ गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने अफवाह फैलवा दिया कि जब जो कोई भी भारत की भूमि पर बिना यहाँ के जो ईश्वर है यानी देवता है, उनकी परमिशन के बिना जो आता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इसकी सेना में डर फैल गया और डर से सेना क्या हुई? भागने लगी। तो ये भी क्या हुआ? इसको भी वापस जाना पड़ा। लेकिन ये सेल्यूकस निकेटस को ये बात का भरोसा नहीं था। फिर वापस वो लौटा, सेल्यूकस निकेटस फिर वापस लौटा। तब तक किसका यहाँ पर सत्ता जम चुका था? तब तक ये नंद वंश खत्म हो चुके थे और चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन चुका था। तो उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य से उसका युद्ध हुआ सेल्यूकस निकेटस का, और युद्ध होने के बाद सेल्यूकस निकेटस हारा, और हारने के बाद अब दोनों में ये हारने के बाद क्या हुआ? बहुत सारे जो उसके जगह थे वो उसको देने पड़े। किसको? लगभग 4 या 5 क्षेत्रों को किसको देना पड़ा? लगभग 4 क्षेत्रों को। 4 क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य को क्या देना? ये चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा। किसको? सेल्यूकस निकेटस ने किसको दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, क्योंकि सेल्यूकस निकेटस किससे हार गया था? चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था। तो उसी ने अपना राजदूत किसके दरबार में भेजा था? सेल्यूकस निकेटस ने मेगास्थनीज को भेजा था। किसके दरबार में? यही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। इसने भारत के बारे में लिख कर लेकर गया था, लिख कर लेकर गया। उसका नाम रखा इंडिका। तो इंडिका में भी भारत के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन ये सब के बारे में ठीक ठाक जानकारी मिलती है। लेकिन इंडिका जो एक्चुअल इंडिका है, रियल इंडिका, वो उपलब्ध नहीं है। छीट-फूट उसका कुछ बातें उपलब्ध है जिससे उस इतिहास के बारे में पता चलता है। तब उसके बाद आते हैं चीनी स्रोत पर। चीनी स्रोत, दूसरा चीनी स्रोत यानी कि चीनी लेखक मान लेते हैं, लेखक। इसमें सबसे पहला नाम आता है फारिहान। ये देखिए 5वीं शताब्दी में के लगभग में आया था। 5वीं शताब्दी, उस समय ये 5वीं शताब्दी, उस समय यहाँ पर राजा कौन था? विक्रमादित्य का शासन चल रहा था। किसका? विक्रमादित्य का। द्वितीय का शासन था। तो उस समय भी आया था। तो ये फरिहान कौन था? मुख्य रूप से जो चीन से आने वाले थे ना यात्री, वो सब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अधिकतर उसमें क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब देखिए ये बौद्ध धर्म के स्थान ढूंढने के लिए आते, क्योंकि भारत जो है यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध स्थान है। जैसे क्या हो गया? लुम्बिनी हो गया, सारनाथ हो गया, गया बोध गया हो गया, ये बाकी ये जितने भी ये स्थल है ये सब क्या है? बौद्ध स्थल है। तो ये बौद्ध स्थल घूमने के लिए आया था। कौन? फरिहान आया था। 5वीं शताब्दी में विक्रमादित्य का शासन था। इसने भारत के बारे में बहुत अच्छे से लिख कर गया, ठीक ठाक लिख कर गया। तो इसकी भी जो भी रचना है उससे भी क्या पता चलता है? भारत को उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। उसके बाद फरिहान के बाद वेनसांग। अब वेनसांग आया था, ये 7वीं शताब्दी के शुरुआत में ही आया था। 7वीं शताब्दी में उस समय राजा था हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन, यानी वर्धन वंश का शासन था। उस समय ये आया था वेनसांग। इसका भी उद्देश्य वही था कि जो भी बौद्ध धार्मिक स्थल है ना उसको घूमे, और घूमने के बाद यहाँ से भी लिख कर लेकर गया। क्या? जो भी आते थे लिखिए कर लेकर जाते थे। कैमरा तो था ना, एक फोटो खींच कर लेकर जाए। मतलब समझिए
देख इतिहास इसीलिए पढ़ना चाहिए कि ताकि बात वही होती है, जो पहले बात हुआ वही बात दोहराया जाता है, बशर्ते कि संसाधन अलग अलग होते हैं। उस समय लोग लिखते थे, इस समय लोग कैमरा लेकर घूम रहे, बात वही है, कर वही है सब कुछ। जो इतिहास होता है करते वही है, परिणाम वही आता है, लेकिन संसाधन बदल जाते हैं बस। नहीं तो कार्य वही कीजिएगा, परिणाम वही आएगा। इसीलिए इतिहास पढ़ना जरूरी होता है, ताकि कोई भी कार्य करे वो आगे उसका परिणाम क्या होगा, ये सब इतिहास में पता है कि आगे परिणाम क्या होगा। इसीलिए इतिहास पढ़ना जरूरी होता है। ये 7वीं शताब्दी में आया था, ये भी भारत के बारे में ठीक ठाक लिख कर लेकर गया। उसके बाद इत सिंह, अब इत सिंह ये भी भारत आया था। 7वीं शताब्दी के अंत में आया था, ध्यान रखिएगा, 7वीं शताब्दी के अंत में, शताब्दी के अंत में 7वीं शताब्दी के अंत में आया था, अंत में आया था, 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। कौन? इत सिंह आया था 7वीं शताब्दी के अंत में, और इसने भी भारत के बारे में ठीक ठाक लिख कर लेकर गया, जिससे चीनी स्रोत से ठीक ठाक भारत के बारे में जानकारी मिल जाती है। अब चीनी स्रोत के बाद अब हम लोग अगला देखते हैं। अरबी यात्री, अब कौन देखेंगे? अरबी यात्री। अब वहां से भी व्यापार ठीक ठाक होता था, वहां से भी आने वाले में ज्यादा कुछ फेमस कोई नहीं है। हाँ, एक अल्बेर्नी है, अल्बेर्नी जो था वो भारत आया था, जो 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ आया था? 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ ये आया था। अल्बेर्नी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। और भी बहुत सारे व्यापार होते थे। कहाँ? ये अरब से ये यात्री आते थे, और बहुत सारे स्रोत मिले हैं, तो जिससे भारत के बारे में ठीक ठाक जानकारी हो जाती है। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए, अब ये हो गया, अब ये स्रोत जो साहित्यिक स्रोत है वो हो गया खत्म। स्रोत 2 तरह के थे, पुरातात्विक और साहित्यिक। तो अगले वाला में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा।